हाँ जी बेटे, we are doing the chapter number 3, organization of data. Organization of data means we already done classification, okay, features, basis of classification, variable. फिर variable हमने types की थी. Now tell me what do you mean by variable? निर्जा, what do you mean by variable? मैम आई डोंट नो, एक्चुअली मैं लास्ट क्लास नहीं अटेंड करी थी. क्यों आई नहीं वाज किया? नॉट वेल. पूछ रही हूँ रीजन क्या है, क्यों नहीं की है? क्या मैम आई एम क्वारंटाइन फॉर 15 डेज. मेरे को फीवर है एंड आई एम नॉट एबल टू अटेंड द क्लास. आप चेक करवाया आपने? पॉजिटिव आया है? यस मैम. मैम पॉजिटिव तो नहीं है बट डॉक्टर ने अलाउ नहीं करा ऐसे कि आउटसाइड जाना कहीं. तो सो आपने बाहर क्वारंटाइन जाने फॉर ना, क्लास लगाने के लिए तो बच्चे बाहर नहीं जाना आपने. यस मैम. फिर क्लास तो घर में बैठ के लगानी थी, रिकॉर्डिंग पढ़ लेते, मैम रिकॉर्डिंग फीवर भेजी था. थी. मैम उस दिन मेरा कोरोना टेस्ट भी था एक्चुअली. चलिए चलिए बताइए मनप्रीत, व्हाट डू यू मीन बाय द वेरिएबल? मनप्रीत, मनप्रीत, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल? जल्दी बताइए. It is a phenomena which is capable of being measured. Which is capable of being measured and change its value over the time. Okay, variable क्या आएगा? It is a phenomena or it is a feature which is capable of being measured and change its value over the time. It is known as the variable, and it is of two types. First is discrete variable and second is continuous variable. Discrete variable में हमने लिया था कि when the variable increases in a complete number, ठीक है ना, कंप्लीट नंबर में ही वो जंप करे या कंप्लीट नंबर में ही बढ़े या कम हो, दैट इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल. Now what do you mean by continuous variable? Continuous variable means when there is a value is jumped not in the whole number. whole number में वो jump नहीं करता. It may be jump in a fraction, है ना, it may be a portion, that is known as the continuous variable. Continuously jump करेगा, मतलब जैसे 1 2 3 4 एक एक के गैप से है, 5 5 के गैप से है, मतलब उनका जो डिफरेंस होगा वो सेम हो. डिस्क्रीट में सेम नहीं हो. डिस्क्रीट में सेम नहीं है. डिस्क्रीट में जैसे 2 से किया, फिर 2.5 से किया, फिर 5 से किया, फिर 11 से किया. लेकिन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में वो कॉन्टिन्यूसली यानी सेम नंबर से जंप करेगा. या तो हर बार 5 से, या हर बार 4 से, या हर बार 3 से, इस तरह से वो जंप करेगा. ठीक है बेटे, तो ये हमने पढ़ा था डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल. नाउ नेक्स्ट आज हम करेंगे रॉ डाटा. लिखिए अपने पास हेडिंग में लिखिए बेटे रॉ डाटा. आज की हमारी डेफिनेशन है रॉ डाटा. देखो बेटे इसके अंदर क्या होता है, ये व्हाट डू यू मीन बाय रॉ डाटा? लिखो a mass of data, a mass of data in its crude form, in its crude form is called raw data, is called raw data. ठीक है, क्या लिखा है? A mass of data in its crude form is called raw data. Crude form का मतलब है unorganized way. आपने ऐसे जैसे मिलता गया लिखते गए, जैसे मिलता गया लिखते गए, that is known as the crude form. ठीक है ना. जैसे अब आप हो, आप इस वक्त बैठे हो, सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चों का मुझे मालूम है एक ही कॉपी लगा रखी होगी. एक ही कॉपी में अकाउंट चल रहा है, इकोनॉमिक्स चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, इंग्लिश चल रही है, तो ये कहलाएगा रॉ डाटा. इसको तुम्हारा ये दैट इज अ रॉ डाटा फॉर यू. ठीक है ना, सारा कुछ इकट्ठा होता जा रहा है एक ही जगह. कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने सेपरेटली उसको बनाई होगी कॉपीज को. तो रॉ डाटा का मतलब क्या है? अ मास ऑफ डाटा इन इट्स क्रूड फॉर्म. इन क्रूड फॉर्म मींस अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म. लिखो आगे. इट इज एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म. It is an unorganized mass of various items. It is an unorganized mass of various items. Unorganized है, आपने उस डाटा को अरेंज नहीं की. ठीक है बेटी, तो आगे लिखो. These are yet to be arranged. These are yet to be arranged by the investigators.
these are yet to be arranged by the investigator. इस डाटा को इन्वेस्टिगेटर को अरेंज करना पड़ता है, ठीक है ना. These are yet to be arranged by the investigator. Beauty. That is known as the raw data. Now next is series. Next heading डालो series. Series क्या होती है? Write down. Series क्या होती है बेटे? जब हम रॉ डाटा को क्लासिफाई करते हैं, सीरीज होती है व्हेन यू प्रेजेंट द डाटा इन अ प्रॉपर मैनर, प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर सीक्वेंस, दैट इज नोन एज द सीरीज. लिखिए इसके अंदर, रॉ डाटा आर क्लासिफाइड इनटू, रॉ डाटा आर क्लासिफाइड इनटू द फॉर्म ऑफ सीरीज. The form of series. Full stop. Series refers to arranging the data. Series refers to arranging the data in different classes according to a given order. According to a given order. हाँ बेटा लिख लिया आपने. सीरीज में क्या लिखा है? इट मीन्स अरेंजिंग द डाटा इन डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑर्डर. ठीक है ना. जैसे हमने आपको कोई डाटा दिया है, हमने कहा इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो. ठीक है. फिर आपने कैसे करना है? सबसे पहले हाइट वाले पिक्चर रखने हैं, पहले सारे बॉयज लेने हैं, फिर सारी गर्ल्स लेनी है. फिर मैंने आपको कह दिया बॉयज में पहले अर्बन एरिया वाले बॉयज रखना, फिर रूरल एरिया वाले बॉयज रखना. ठीक है ना. तो जो सीरीज, जो सीक्वेंस, जो ऑर्डर हमें दिया गया है, जब हम उस ऑर्डर में अपने डाटा को अरेंज करती हैं, देन दैट इज नोन एज द सीरीज. ठीक. नाउ नेक्स्ट है आपके पास कन्वर्जन ऑफ सीरीज, रॉ डाटा इन द स्टैटिस्टिकल सीरीज, कि हमने डाटा को कन्वर्ट करना है. हेडिंग डालो अपने पास, कन्वर्जन ऑफ डाटा into series, conversion of raw data. अपने पास conversion of raw data into series. डाला बेटे हेडिंग अपने पास, इसमें लिखो, इसके अंदर हेडिंग लिखो फर्स्ट, टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज. टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज. ये डालिए आपने. इसमें लिखो statistical series are of two types. Statistical series are of two types. लिखो बेटे इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? Types of statistical series. ठीक है ना. अब आपने इसमें लिखा टू टाइप्स की है. बनाओ एक डायग्राम बनाओ. टाइप्स ऑफ सीरीज, ये आपके पास दो तरह से दिए हैं. पहले बनाओ में थे इंडिविजुअल सीरीज. सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी सीरीज. अब बेटे आपकी जो फ्रीक्वेंसी सीरीज है, दीज आर ऑफ टू टाइप्स. पहली आपके पास डिस्क्रीट सीरीज और दूसरी आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज. ठीक है बेटे. ये आपके पास है टाइप्स ऑफ सीरीज. पहले आपके पास टाइप ऑफ सीरीज में दो हैं. फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी सीरीज. फिर आपके पास फ्रीक्वेंसी सीरीज दो तरह की है. फर्स्ट है आपके पास डिस्क्रीट सीरीज और सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज. ठीक है बेटे. तो हमारे पास जो रॉ डाटा है उसको हम इन सीरीज में कन्वर्ट कर लेते हैं.
ये आपके पास क्या क्या आएंगी, इंडिविजुअल, फ्रीक्वेंसी, फिर फ्रीक्वेंसी को दो में बांटा, डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम एक एक करके सीरीज को शुरू करते हैं। फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज। ये सब बच्चों का बन गया? हाँ जी, सभी बच्चों ने डायग्राम बना लिया है? हाँ जी बेटी, Yes, ma'am. चलो आगे चलिए। फर्स्ट हेडिंग डालिए इंडिविजुअल सीरीज। फर्स्ट लिखिए इंडिविजुअल सीरीज। लिखो बेटे इसके अंदर दो सीरीज इन विच in which items are listed singly. Those series in which items are listed singly, single में list करती हूँ, known as individual series. Full stop. These may be presented in two ways. लिखो बेटे, नंबर 1 लिखो फर्स्ट लिखिए अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। ठीक है ना, जैसे हम आपके क्लास में रोल नंबर्स लेती हैं, ठीक है, हम क्या कहते हैं, ये रोल नंबर है, ये इनके मार्क्स, ठीक है ना। अब मार्क्स जैसे मर्जी आते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 है, ठीक है ना। एक ही मार्क्स के 30, एक के फिर कितने हो गए 20, 40, फिर 60, 10। तो दैट इज अ इंडिविजुअल सीरीज अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग हमने डाटा को अरेंज किया। डाटा नहीं हमने देखा कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, हमने सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग डाटा को अरेंज किया। ठीक है, तो दैट इज नोन एज द अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर सीरीज। देखो इसके अंदर when the data is arranged in serial order, full stop. For example, arranging of marks of student according to their roll numbers. Done? ठीक है बेटी, ये तो हमने पहला किया है अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। सेकंड लिखो अपने पास, सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड है आपके पास अकॉर्डिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा। अब आप इसमें सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग नहीं ले रहे हो, अब हम इसमें डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, देखो इसमें the other way of presenting the data in ascending or descending order. Like देखो लाइक में जैसे मैंने यहाँ पर दिया हमें रोल नंबर, अब मैं यहाँ पर रोल नंबर नहीं लूंगी, अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, सीरियल नंबर ले लीजिए। जैसे मैंने 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब अगर मैंने इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, असेंडिंग ऑर्डर में बताओ भी सबसे पहले सबसे बड़ी आती है कि छोटी आती है? हाँ जी, असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर और लार्जर टू स्मॉलर? Smaller to larger. Smaller to large. Yes.
असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलर टू लार्जर, तो स्मॉलर क्या था 10, फिर 20, फिर 30, फिर 50, फिर 60। और अगर मैं इसको डिसेंडिंग में कर दूं तो 60, 50, 30, 20, 10। ठीक है ना, दैट डिपेंड अपॉन द डाटा की जो दिया होगा। मतलब अब हमने डाटा को रोल नंबर वाइज नहीं लिया है, अब हमने डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। ओके डन, ये तो आपके पास इंडिविजुअल सीरीज में। अब आ जाओ बेटे फ्रीक्वेंसी सीरीज में। ये हो गया था बच्चों का। एंड यू डन 11th क्लास, ऑल हैव डन बेटे। Yes, ma'am. इस चैप्टर से पता है आपको ना 1 मार्क के या 3 मार्क के क्वेश्चन आने हैं। जो मेन इसमें है डेफिनेशंस इस चैप्टर के अंदर। सेकंड अब हम करेंगे फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज देखो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कैन यू टेल मी व्हाट यू मीन बाय द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स नंबर कम्स, एक नंबर कितने टाइम्स जो है वो आ रहा है, रिपीट हो रहा है, दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सीरीज में लिखो इट मे बी ऑफ 2 ways, it may be of 2 ways. Number 1, it may be of 2 ways. Number 1, first लिखो बेटे, first is discrete series। discrete series में क्या होती है? क्या होती है discrete series, बता सकते हो? discrete series में हमें क्या होता है कि डाटा जो हमें दिया होता है सिर्फ एग्जैक्ट मेजरमेंट दी होती है आइटम्स की। देखो इसके अंदर discrete series में लिखो, a discrete series is that series, a discrete series is that series in which data is presented, in which data are presented in a way that exact measurements of items are clearly shown, ठीक है ना। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर आप सभी आइटम्स के एग्जैक्ट मेजरमेंट को शो करते हो। जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज पे जाओगे तो उसमें तो आप ग्रुप बना दोगे ना, वहां पर तो इंडिविजुअल आइटम हम शो नहीं करेंगे। तो डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? जिसके अंदर हम हर आइटम की मेजरमेंट को एग्जैक्टली शो करते हैं कि ये इतनी ही है। ठीक है, इसमें लिखो जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखो 20 students of class 11 have secured the following marks. 20 students of class 11 have secured the following marks. Marks लिखो 11, 12, 14, 11, 16, 17, ठीक है। Sorry, 11, 12, 14, 11, 16, 17, 11, 16, 17, 14, 18, 20, 14, 20, 17, 20, 17, 14, 20। देखो जी ये नंबर है पूरा 20 बन रहे हैं। अब देखो बेटे हमें फ्रीक्वेंसी सीरीज में हम क्या बनाते हैं? टेलीबार्स आते हैं आप सबको बनाने? टेलीबार्स आते हैं 11th क्लास या नहीं? Yes, ma'am. किस क्लास Yes, में ma'am. किए? किस क्लास में किए थे टेलीबार्स? 8th. 8th में, 9th में, 10th में नहीं आप करते, सिर्फ 8th और 9th में तो करते हो। क्या होता है टेलीबार्स का, क्या रूल है बता सकते हो? टेलीबार में हम कितनी लाइंस लगाती हैं? 4 लाइंस लगाती हैं। और 5th लाइन क्या होती है? 5th लाइन क्या करती है? 4 को Plant line. कट Cross करके.
हाँ क्रॉस करती है। अब देखो इसमें नंबर्स कौन कौन से हैं, अभी सिंगल नंबर्स हैं, तो सिंगल नंबर में पहला पार्ट से 11, फिर 12, फिर हमारे पास है 14, फिर आपके पास 16, 17, 18, 20, यही है आपके पास मार्क्स। चलिए बनाइए इनके टैली मार्क्स। सही बच्चे जल्दी से बनाइए। इसको करने का एक इजी तरीका बताऊं क्या होता है, एक एक नंबर को उठाते जाओ और भाग लगाते जाओ। जैसे पहले 11, फिर 12, फिर 14, फिर 11, फिर 16, 17, 11, 16, 17, 14, again 17, 18, 20, 14, 20, 17, 20, फिर 17 कट गया, 14, फिर 20। हाँ जी चेक कीजिए, अब मैं लिखने लगी हूँ, आप चेक करो। पहला क्या आ रहा है 3, फिर 1, 4, 2, 5, 1, 4। ग्रांड टोटल करिए जल्दी से, टोटल करके बताइए बेटे क्या आता है, और चेक करो सभी के यही नंबर आ रहे हैं, कोई गलत तो नहीं किया मैंने। ये आपका टोटल आ रहा 20 है 20। 20 मैम। यस गुड। हाँ जी समझ आ गया। ये है आपकी डिस्क्रीट सीरीज। अब हमने नेक्स्ट कौन सी करनी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज को शुरू करने से पहले मैं आपको दो डेफिनेशंस करवाऊंगी। ये हो गया था बच्चों का, डन? जी बेटे डन। यस मैम। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, हम उसी के अंदर वो दोनों डेफिनेशंस करेंगे। हेडिंग डालो सेकंड पार्ट की, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। अब इसके अंदर बेटे एक वर्ड आता है फ्रीक्वेंसी, ये वर्ड आता है डाल हेडिंग इसके अंदर ही पहली फ्रीक्वेंसी, ये पार्ट करके लिखो फ्रीक्वेंसी। देखो बेटे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स, it is the number of times an item occurs, it is the number of times an item occurs in the series. It is the number of times an item occurs in the series. ठीक है बेटे, क्या है इसके अंदर कि ये क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि जब एक आइटम जितने टाइम्स एक सीरीज में रिपीट होगी, दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी, उसे हम क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट लिखो क्लास फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इज क्लास फ्रीक्वेंसी। देखो क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, the number of times an item repeats itself corresponding to a range of value, is called class frequency, ठीक है बेटे। क्लास फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम अपीयर्स इन अ कॉरस्पॉन्डिंग रेंज ऑफ वैल्यू। एक रेंज आपको दे दी, जैसे मैंने आपको बोल दिया 0 to 5, ठीक है ना, या 10 to 20, ये रेंज है। इस रेंज के अंदर कोई नंबर कितने टाइम्स लाई करता है, दैट इज नोन एज द क्लास फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। अब इसमें मुझे बताओ क्लास इंटरवल क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय क्लास इंटरवल, बता सकती हो? सी पार्ट लिखो क्लास इंटरवल, बताओ भाई क्या होती है, तो आप पढ़कर आए हुए हो।
क्लास इंटरवल क्या होता है? अर्शप्रीत बताओ, व्हाट डू मीन बाय क्लास इंटरवल? ये आपके पास एक क्लास दे दी 10 to 20, 10 to 15 लैंग्वेज की, इसका क्लास इंटरवल बताओ क्या है? 5. 5। आपने कैसे बताया कि ये 5 क्लास इंटरवल आएगा? कैसे बताया बेटे आपने? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। ये अपर लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट होती है। तो लिखो क्लास इंटरवल इज द डिफरेंस बिटवीन, class interval is the difference between upper limit and lower limit. It is the difference between upper limit and lower limit of the given class. Of the given class. That is known as the class interval. Okay, done. अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा क्या टॉपिक था? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। अब ये लिखते हैं कि ये क्या होती है। देखो अपने मार्क्स, ये हो गया सब बच्चों का बेटे, इसको रख कर दूं। हाँ जी, हैव नोटेड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। लिखो अपने मार्क्स कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज क्या होती है। लिखो इसके अंदर, इट इज अ सीरीज इन विच, इट इज अ सीरीज इन विच, it is a series in which items cannot be exactly measured. Items cannot be exactly measured. Full stop. The items assumes a range of values, and are placed within the range, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? इट इज दैट सीरीज, ये क्या सीरीज होती है जिसके अंदर हम अपनी आइटम्स को एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। हमें ये पता है कि सिर्फ ये आइटम 10 to 15 ग्रुप के अंदर आती है या 20 to 25 ग्रुप में आती है, ठीक है ना। कहाँ आती है, कितनी आती है, किस प्लेस पर आती है, ये हमें नहीं, एग्जैक्टली मेजरमेंट हमें फाइंड आउट नहीं, ठीक है। तो आप इसमें लिखे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखो बेटे अपने मार्क्स। Prepare frequency distribution series. Prepare frequency distribution series of the following data. Prepare frequency distribution series of the following data. लिखो बेटे अपने बात लिखो, डाटा लिखो। देखिए 12, 36, 40, 30, 28, 20, 19, 10, 10, 19, 27, 15, 26, 10, 19, 7, 45, 33, 26, 37, 5, 20, 11, 17, 37, 30, 20। ओके, करिए बनाओ बेटे इसका। इसमें आपको जो क्लास इंटरवल लेना है वो 5 to 10 लेना है। ठीक है, 5 to 10 के डिफरेंस से हमने ये बनाना है। तो पहले हम यहाँ पर क्लास इंटरवल बनाए। सबसे पहले बनाओ, यहाँ पर लिखो क्लास इंटरवल्स, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे टेलीबार्स, फिर हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी। क्या बेटे, तो लिखो यहाँ पर 5 to 10। अब देखो 5 से नीचे भी कोई नंबर है आपके पास? नहीं, 5 to 10 में हमारा नंबर है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। हाँ जी बताइए, कहाँ तक जाना हमारे पास? मैक्सिमम नंबर क्या है?
सबसे बड़ा नंबर क्या है आपके पास? 45 है ना? 32, 35, 35 to 40, 42, 45 और अगली में लेनी पड़ेगी, अगली लेनी पड़ेगी आपको, यस 45 to 50, ये भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्यों हम क्या करते हैं, जब हम सीरीज को एंटर करेंगे तो 5 to 10 में 10 यहाँ आएगा कि अगली में आएगा? 10 फर्स्ट वाली में आएगा कि नेक्स्ट वाली में आएगा? नेक्स्ट में। नेक्स्ट में। क्या यहाँ पर आप कितने से लोगे? 9.9 तक आपने यहाँ लेना है, 10 यहाँ जाएगा। ठीक है, डालिए आइटम्स को, डालिए। सबसे पहली आइटम है आपकी 12, दिस वन 36, दिस वन 40, here 30, 28, स्पीडली करो सभी बच्चे, 20, 19, 10, again 10, 19, 27, 15, 15, 26, 26, 10, 19, 7, 45, लास्ट में नीचे चला जाएगा, 33, 26, 26 दिस वन 37। हाँ जी, बन गया था बच्चों का? इसका बन गया हो मुझे बता दो। 20, 11, 17, 37, 30, 20 लास्ट। हाँ जी, बन गया। अब देखो आपके पास क्या क्या आया। जी बेटे क्या क्या आया? पहला बोलो क्या आया? 2, फिर 5, अगेन 5, 3, 4, 3, 3, 1, 1। यही आ रहा है सब बच्चों का? चेक करो और इसका टोटल करो बेटे। Yes, ma'am. 27. बताओ टोटल कितना आया? 12, 15, 19, 22, 25, 26, 27, 27 आ रहा है टोटल। Yes. ठीक, डन। Yes, ma'am. ओके बेटे, आगे तो मम्मी यहाँ तक। अब हमारा ये चैप्टर अभी थोड़ा रह गया है, ये मैं अभी आपको करवाऊंगी कल। अब मैं आपको आपके टेस्ट के मार्क्स बता देती हूँ जो मैंने चेक कर दिया। ये हो गया था बच्चों का? हाँ जी, 11th क्लास, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम योर टेस्ट। काफी बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया और मैक्सिमम सारी गर्ल्स हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया। अब आप लोग मुझे रीजन बताएंगे क्यों नहीं दिया? हाँ जी वंदना, आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया? क्या रीजन है? वंदना, मैंने पूछा आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया? शी इज नॉट। Vandana is not here. यस। प्रार्थना, आपने क्यों नहीं दिया है? प्रार्थना से तो चलो मेरी बात हो गई थी। अंजलि ने क्लास नहीं लगाई, ठीक है ना? तो जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया उनका क्या किया जाए? आर्यन, क्या रीजन है आपने टेस्ट नहीं दिया? अर्चना, आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया? अर्चना, अर्चना मैंने पूछा आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया? आप लोगों के टेस्ट के मार्क्स हैं, किसी भी बच्चे के इस टेस्ट में पूरे मार्क्स नहीं है। 20 मिनट में से टेस्ट आपका, आपके मार्क्स हैं रिया 14, निर्जा एब्सेंटी। निर्जा, वाई आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया? अच्छा, इसका रीजन था। Ma'am, I told you I was in हाँ, hospital yes, at that time. अर्शप्रीत 13, मनप्रीत 13, वानी 15, राहुल 13, अभय 14, उदय 11, परमीत 14, अखिलेश 7, प्रार्थना एब्सेंटी, अश्विनी एब्सेंट, शुभम 9, कुणाल 11 और विनय 10। ये आप लोगों के टेस्ट के मार्क्स हैं। शुभम, आपको वीडियो और तैयारी करनी पड़ेगी बहुत, पर ये है कि जो बच्चे लेट आए हैं उन्होंने फिर भी टेस्ट दिया है और जो बच्चे रेगुलर आ रहे थे उन्होंने टेस्ट नहीं दिया। देखो कितनी हैरानी की बात है ना 11th क्लास, कितनी अच्छी बात है ना कि आपने टेस्ट नहीं दिया। अब देखो आपने क्या करना है,
जो आपका टेस्ट था वो टेस्ट में एक क्वेश्चन है जो सभी बच्चों ने नहीं किया। पहला क्वेश्चन था बच्चों का, ठीक था। अब अपना टेस्ट खोलो, मैं मिलवाने लगी हूँ। पहला है डिफाइन इन्वेस्टमेंट, दैट इज गुड। नेक्स्ट है वुड इट बी कॉल्ड एज स्टैटिक्स इफ इट इज सेड दैट देयर आर 2000 स्टूडेंट इन आवर स्कूल। ये क्वेश्चन काफी बच्चों का ठीक है, पर रिया आपका क्वेश्चन ही गलत है। आपने लिखा है यस इट इज अ स्टैटिक्स। ये स्टैटिक्स नहीं है। आपको मैंने एक नंबर दे दिया, वो नंबर खाली आपके लिए स्टैटिक्स नहीं है। जब तक वो नंबर आपके लिए यूजफुल नहीं है आप उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। सिर्फ मुझे ये कह दिया कि 2000 स्टूडेंट्स आर इन स्कूल, तो क्या करूं अगर स्कूल में 2000 स्टूडेंट है, उसका यूज क्या है, वो कहाँ यूज कर सकते हो, क्या पर्पज है, कहाँ कंपैरिजन करोगे। क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं था, सिर्फ एक डाटा दिया था। तो ये क्या कहा, दैट इट वुड नॉट बी कॉल्ड अ स्टैटिक्स। ठीक है, तो मैम वो तो न्यूमेरिकल डाटा दिया था ना, न्यूमेरिकल फॉर्म में था वो। मेरे बच्चे न्यूमेरिकल डाटा तो जरूर दिया था। 2000 स्टूडेंट तो आपको कह दिया कि हाँ है, लेकिन उस डाटा को करोगे क्या। मैंने आपको बता दिया कि 2000 बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, ठीक है ना। बस ये बताया आपको, क्या यूज है आपके पास, कुछ भी नहीं। आप उस स्कूल में गए हो, कंपेरिजन किया है, या आपके पास किसी और स्कूल का डाटा हो, या तो ये लिखा होता ना 2000 स्टूडेंट इन आवर स्कूल इन कंपैरिजन ऑफ दिस स्कूल। आगे वर्ड एक लिखा होता, कंपैरिजन किया होता, कंपैरेबिलिटी होती। या 2000 स्टूडेंट इन आवर स्कूल इंक्लूड दीज इतने बॉयज और इतनी गर्ल्स, तब मैं कहती कि हाँ ये स्टैटिस्टिकल डाटा है। ठीक है, डिफाइन इंटरसेक्टोरल इंटरटेम्पोरल, ये ठीक था। व्हाट आर द फीचर ऑफ रिसोर्सेज, ये भी ठीक है, दैट दे आर लिमिटेड एंड हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। हु आर द एजेंट ऑफ प्रोडक्शन, ये भी आप लोगों का कईयों का गलत था, कुछ बच्चों का, बाकियों का ठीक है। हमने एजेंट पूछे हैं, प्रोडक्शन के एजेंट कौन है, प्रोड्यूसर नहीं है। प्रोडक्शन के एजेंट कौन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है ना, प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, तो उस प्रोसेस को करने के एजेंट कौन है, उसको करेगा कौन। प्रोडक्शन करने के लिए किस चीज की जरूरत चाहिए, लैंड की, लेबर की, कैपिटल की, एंटरप्रेन्योर। आया रिया समझ में। यहाँ पे 2 नंबर कटेंगे, क्योंकि लास्ट का क्वेश्चन तो मैक्सिमम बच्चों ने अटेम्प्ट, मैक्सिमम क्या किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किए। अगला था डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, दैट इज गुड। अगला है नेम द स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी। कई बच्चों ने सिर्फ स्टेजेस के नेम लिख दिए, मैंने उसके आगे उसके टूल्स भी पूछे थे। तो जिन्होंने तो टूल्स लिखे हैं उनको मैंने पूरे मार्क्स दिए हैं, जिन्होंने टूल्स नहीं लिखे हैं उनके मैंने 1.5 मार्क कट कर दिए क्वेश्चन। ठीक है, अगला डिफाइन द स्टडी एंड लिमिटेशन।